हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 का हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था। तो इसमें मैं एमसीक्यू के जो रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर है और जो ग्रामर है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर आप देख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। जो बच्चे इवनिंग वाले वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, पैसेज आई थी, जीवन का कोई भी रास्ता सरल अथवा निर्बाध नहीं होता। ठीक है, मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। मतलब अगर किसी को भी जीवन में सफलता चाहिए ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये इस कहानी का सार है। ठीक है ना, बड़ी सफलता के पीछे असफलताएं छिपी रहती हैं। जब कोई भी अगर कामयाब होता है तो वो उसे बोलता है फेलियर चीज को भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेन आंसर ये था कि जीवन का कोई भी मार्ग बाधा रहित नहीं होता, ये आंसर था इसका। फिर ये कह रहा है पत्थर पर पड़ने वाले असंख्य प्रहार क्या सिद्ध करते हैं। ये बताते हैं कि असफलताओं से जीत कर ही बड़ी सफलता मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्यक्ति सफलताओं की अपेक्षा असफलताओं से अधिक सीखता है, ये कथन है, सही बात लिखी है। फिर कह रहा है कारण क्या है। ठीक है, कारण यह है कि असफलताएं उसे पुनर्मूल्यांकन का अवसर देते हैं। तो रीजन भी ठीक है इसका, क्योंकि तभी वो अधिक सीख पाता है। यहाँ पर सारा मेंशन किया गया था। ठीक है, व्यक्ति अपनी सफलताओं की बजाय असफलताओं से सीखता है, लिखा ना। तो इसका आंसर जो है क्या आएगा, ये दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, आंसर आ गया फोर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन आंसर में है तो ये तो आप आराम से इसमें ढूंढ लेंगे। मैं एमसीक्यू पे यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बाकी बहुत इजी था, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर ये कविता के तौर पर आया। आम की थी डाल हरियल, बहुत अच्छी है, मतलब कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। किस तरीके से उसकी पुनर्जन्म की बात की गई है, किस तरीके से उसने देवता से प्रार्थना की है, जिस मिट्टी में मिले उस मिट्टी में मिलकर दोबारा से उत्पन्न होने की चाह प्रकट की है। देखो कितनी अच्छी कहानी है, यहाँ पर पढ़ोगे ना आपको बहुत आनंद आएगा। तो ये हरियल डाल का मतलब क्या, यौवन और जीवंतता है, जवानी है, उसका जीवन है। फिर मगन मन मतलब मस्ती और आनंद है, तो बाग है उसकी जन्मभूमि से बोला गया है। ठीक है, यहाँ लिखा जन्मभूमि बाग मेरी, मूल माँ के चरण छूलूं, खाद बनकर करूं सेवा, फिर किसी डाली पर झूमूं। कितनी अच्छी लाइन है, बहुत मजा आया पढ़कर। ठीक है, तो उसके बाद इसका आंसर ये था इस हिसाब से सेकंड। फिर उसके बाद ये खा है, तो बाग बस्ती में अचानक हुआ मेरा रंग पीला, क्योंकि देखो समय है तो समय परिवर्तनशील होता है। तो अब वो पीला है तो अब मुरझा जा रहा है, उसकी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो इसका आंसर ये था। अगर आप इसे ध्यान से देखो, कई बार ना बच्चे पैसिव में सीधा क्वेश्चन पढ़ा आंसर करने लग जाते हैं, यही सबसे बड़ी कमी है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले, मैं ये मानता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैसिव को ध्यान से 2-3 बार पढ़ो। क्योंकि अगर पैसिव 10 नंबर के तो आपके पास उस पैसिव करने के 20 मिनट है। मेरी बात सुनते हो आपको मैं क्या बता रहा हूँ। ऐसे 10 नंबर की तो आपके पास 20 है, 5 है तो 10 मिनट है आपके पास। ठीक है, अब आगे सुनो। खाद बनकर करूं सेवा, फिर किसी डाली पर झूमूं। ठीक है, तो यहाँ पर भाव क्या है, यहाँ पर दोबारा जन्म लेने की बात कर रहा है और प्रकृति के जो चक्र चलता रहता है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है वो। ठीक है, फिर ये तो आप इसमें से आराम से ढूंढ लेंगे, इजी क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ व्याकरण पर। तो व्याकरण यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सारे आंसर, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला वाक्य का भेद, आपको जो भी है उसके बेस पर आंसर देने हैं। वाक्य के भेद वाले क्वेश्चन है, सरल वाक्य में बदलना है। ठीक है, उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और झाग निकाला, और आ गया। सरल वाक्य में बदलना है तो और हटाना पड़ेगा, तो सिंपल लिख देंगे उन्होंने दोनों खीरों के सिर काट कर झाग निकाला, बस सिंपल हो गया। ठीक है, सेकंड है हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। तो आपको यह मिश्र वाक्य बदलना है, तो आप बोलोगे जब हालदार साहब जीप से कूदे तब वह तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर जब या तब जो कि मिश्र वाक्य में रूल लगाना पड़ता है, उसके हिसाब से आपका आंसर है। थोड़ा भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन शब्द जो है ना, जो मिश्र वाक्य के होते हैं वो यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जब जाड़ा आता तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना, तो जब आ गया तब आगे तो मिश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हालदार साहब ने पान खाकर धीरे से पान वाले से पूछा, संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, और लगाने का यहाँ पे। ठीक है, संयुक्त वाक्य और तथा या इसलिए ये लगाना है। ठीक है, माँ ने कहा कि सदा सच बोला, की आ गया, और जब की आ जाता है तो हमेशा संज्ञा उपवाक्य होता है। कौन सा होता है, संज्ञा उपवाक्य। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है कि आपको वाच्य पहचान कर वाच्य भेद का नाम लिखना है। तो वाच्य पहचानना है आपको, फिर इसका आपको नाम बताना है। ठीक है,
तो देखिए पहला चलो अब खेला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बातचीत को आपको पहचाना, तो यहाँ पर ना खेलने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्म पर है, तो ये जो है ना कर्म वाच्य कहलाएगा। जैसे द्वारा वाला होता है ना, उसी वाला है ये, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है हालदार साहब द्वारा नेताजी को सलामी दी गई, तो कर्तृवाच्य बदलना है। तो कर्तृवाच्य सिंपल होता है, हालदार साहब ने नेताजी को सलामी दी। उसके बाद नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, कर्मवाच्य में बदलना है। तो बाल गोविंद भगत द्वारा गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधी रहती, ठीक है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट है जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म हो, देखो क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म हो, उसमें कौन सा वाच्य होता है, तो ये भी वही है, ठीक है, कर्म कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर ये कह रहा नेक्स्ट, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, कर्मवाच्य बदली। तो नवाब साहब द्वारा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया, ठीक है, समझ आ गई। अब आगे सुनो, यहाँ पर आपको पद परिचय करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो ये जो बैठकर है ना, ये क्रिया है, और ये चलने से पहले की है। तो पहले तो यहाँ लिख दो कि ये क्रिया है, काम बताया जा रहा है। दूसरा आप यहाँ बता दो कि पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक, ठीक है। क्रिया किसकी पूर्वकालिक क्रिया है, चले गए की, चले गए की, ठीक है, चले गए। और क्योंकि इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो आप ये लिख सकते हो कि चले गए क्रिया का पूरक है, क्या है, पूरक, चले गए क्रिया का पूरक है, मतलब ये दोनों मिलेंगे तो पूरी बात होती है। इस तरीके से हो गया। तुलसीदास है, सबसे पहले लिखा हुआ है, तो कर्ता कारक है, पुल्लिंग है, ठीक है, और एक वचन है। तो इस तरीके से आप ये तो आराम से बता सकते हो। और संज्ञा है, संज्ञा कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो ये हो गया संज्ञा, हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, हो गया पुल्लिंग, हो गया एक वचन, हो गया, इतना बहुत है। फिर ये मंझोले कद की बात बोलिए, कद क्या था, मंझोला है, तो ये क्या विशेषण है, और कौन सा विशेषण है, मैं रफली बता रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ ऐसे ही, गुणवाचक विशेषण है। और विशेषक कद क्या विशेषण है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और वे, अगर हम वे की बात करें तो ये सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें आएगा। और वे वहां से उठकर जाने लगे हम, ठीक है, तो जाने लगी नहीं, जाने लगे तो हम पुल्लिंग मान लिया, बहुवचन मान लिया, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देना। और हाय क्या है, ये क्या है, जहाँ पे हम हाय की बात करें, विस्मयादि बोधक वाक्य है, जो विस्मयादि बोधक जो अव्यय होते हैं ऐसे ही, है ना। तो विस्मयादि बोधक। और आगे देखते हैं क्या है, उसके हृदय में कितनी वेदना, मतलब दुख हो रहा है, तो दुख मतलब शोक सूचक है, शोक सूचक, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट में थोड़ा टाइम है ना, पेपर बता रहा हूँ इसलिए, नहीं तो एक एक चीज अच्छे से लिख देता। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अलंकार बताना है, तो यहाँ पे सा आ गया, और जब सा आ जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है, सुन दे मेरी बात। और यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है, क्योंकि रघुवर बाल पतंग में रूप गुण दशा में कोई अभेद नहीं है, तो रूपक अलंकार हो गए। फिर यहाँ पर मनो आ गया, देखो यहाँ पर मनो आ गया, मनो जानो जो आ जाए तो वो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ठीक है। और ये तनकर भाला भी बोल उठा, यहाँ पे जो इंसान वाली चीज है वो भाले की बातें दिखाई दे रहा है, तो ये मानविक अलंकार हो गया। और चला धनुष से बाण, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले, मतलब बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो ये अतिशोक्ति अलंकार हो गया, अतिशोक्ति अलंकार, ठीक है। बाकी जो है पेपर आपका बुक से ही है, तो ये सॉल्व वैसे तो मैंने कर दिए हैं, ठीक है। मूर्ति वाला जो ना यहाँ पे इसका इसका ये है तीसरे का तीसरा, मतलब का तीसरा, और जो खा है इसका आंसर जो है ये वाला है, गा का ये वाला है, और घा का ये वाला है, ठीक है। और इस मूर्ति पर चश्मा न होना मास्टर मोतीलाल की विशेषता थी, ठीक है, ये हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वे पत्थर विशेषता तो हो सकता है, विशेषता का देखना पड़ेगा, चलो इसको हम बाद में आंसर किया कि इसमें चेक कर लेंगे, बाकी आप आराम से पूरा पेपर देख लो, ठीक है, कैसा था। बाकी आपको कैसा पेपर है कमेंट करके बता सकते हैं। अभी जिस पर टिक लगे मैंने इसको अभी वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, और होप जिन्होंने पेपर किया होगा उनका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है।
Thank you for watching and listening carefully. Take care, yourself, dear students.